Let's make quick comment. आज है 29 सितंबर। लेट्स माई क्विक कमेंट में हम बात करेंगे फिलिस्तीन के इतिहास में इस दिन के खास महत्व की। साल था 1923। दुनिया अभी पहले विश्व युद्ध की तबाही से उबर रही थी। मिडिल ईस्ट में 400 साल पुराना ऑटमन एम्पायर टूट चुका था। इस बदलते दौर में एक छोटा सा क्षेत्र जिसे हम फिलिस्तीन कहते हैं, इसने एक नए अध्याय की शुरुआत की। 29 सितंबर 1923 को लीग ऑफ नेशंस ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन पर शासन का अधिकार सौंपा। इसे ही कहा जाता है ब्रिटिश मैंडेट। लेकिन ये कोई मामूली फैसला नहीं था। 6 साल पहले 1917 में ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन किया था। इसमें उसने वादा किया कि वो फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक नेशनल होम बनाएगा, यानी यहूदियों का अपना राष्ट्रीय घर। इसके साथ ये भी कहा गया कि वहाँ रहने वाले अरब लोगों के अधिकारों की रक्षा होगी। ये सुनने में तो काफ़ी अच्छा वादा था, लेकिन हकीकत में एक बड़े टकराव के बीज बो गया। फिलिस्तीनी अरबों को लगा कि उन्हें धोखा मिला, क्योंकि कुछ साल पहले ब्रिटेन ने हुसैन मैकमोहन लेटर्स में अरब लोगों से स्वतंत्रता का वादा किया था, इस शर्त पर कि वे ऑटमन एम्पायर के खिलाफ बगावत करेंगे। अरबों ने ऐसा किया, उन्होंने जंग लड़ी, लेकिन अब उन्हें लगा कि उनकी ज़मीन पर किसी और को बसाया जा रहा है। दूसरी ओर यहूदी कम्युनिटी, जो यूरोप में सदियों से उत्पीड़न झेल रही थी, फिलिस्तीन को अपनी मातृभूमि के रूप में देख रही थी। ब्रिटिश मैंडेट ने यहूदी इमिग्रेशन को बढ़ावा दिया। इससे फिलिस्तीन में तनाव बढ़ने लगा। 29 सितंबर 1923 को जब ये मैंडेट लागू हुआ तो ये दो कम्युनिटीज, अरब और यहूदी, एक ऐसी सड़क पर चल पड़े जहां टकराव निश्चित था। इसके बाद 1920 के दशक में हिंसा का दौर शुरू हुआ। 1929 में हेब्रोन और सफ़ेद जैसे शहरों में खूनी दंगे हुए। फिलिस्तीनी अरबों ने ब्रिटिश शासन और बढ़ती यहूदी बसावट के खिलाफ आवाज़ें उठाईं। उनकी राष्ट्रीय चेतना जाग रही थी, लेकिन इसके साथ ही उनकी ज़मीन और पहचान पर सवाल उठने लगे थे। 29 सितंबर 1923 की ये तारीख उस संघर्ष की नींव बन गई जो आज भी कई बार गूंजता है। अब चलते हैं 100 साल आगे 2023 में। तारीख फिर वही 29 सितंबर। जगह है गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी। ये वो इलाका है जहां जिंदगी आसान नहीं। सालों से नाकेबंदी, गरीबी और तनाव ने गाजा को जकड़ रखा है। लेकिन इस दिन कुछ खास हुआ। कतर, इजिप्ट और संयुक्त राष्ट्र की मदद से इजराइल और हमास के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते ने गाजा के बॉर्डर पॉइंट्स को फिर से खोल दिया। मछुआरों को समुद्र में मछली पकड़ने की इजाज़त मिली। व्यापार के रास्ते खुले और गाजा के लोगों के चेहरों पर राहत भरी थोड़ी सी मुस्कान आई। ये समझौता एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी जो अंधेरे में चमकी, लेकिन ये राहत ज्यादा दिन नहीं टिकी। ठीक 8 दिन बाद 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों ने इस पूरे क्षेत्र को फिर से हिंसा की आग में झोंक दिया और ये छोटी सी उम्मीद की किरण मुरझा गई। लेकिन 29 सितंबर का वो दिन हमें याद दिलाता है कि फिलिस्तीन का इतिहास सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि उम्मीद और हौसले की दास्तान भी है। आज 29 सितंबर का दिन फिलिस्तीन के लिए वो दिन है जो हमें अतीत के वादों, टकरावों और आज की उम्मीदों से जोड़ता है। 1923 में ये दिन एक नए शासन की शुरुआत थी और 2023 में ये दिन एक छोटी सी राहत का प्रतीक बना। इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं, बल्कि उन लोगों की हिम्मत और सपनों की कहानी भी है जो अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.